कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्ति एवं नीति के दोहे अर्थ सहित। सबसे पहले इसका संदर्भ जान लेते हैं। संदर्भ किस प्रकार लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन में भक्ति नीति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर बिहारी लाल जी हैं। बिहारी लाल जी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं और यह एक रचना से ही बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। कवि कहते हैं कि वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को हरें, दूर करें। राधा नागर सोए, राधा नागर माने चतुर, सोई माने वही, अर्थात वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। जातन की झाई पर है, जिसके शरीर की परछाई पड़ने से, झाई माने परछाई, प्रतिबिंब पड़ने से श्याम हरित दुति होए, जो श्री कृष्ण हैं श्यामले रंग के, काले रंग के, जैसे ही गोरे रंग की राधा की परछाई उनके शरीर पर पड़ती है तब वह हरे रंग वाले हरित कांति के हो जाते हैं। इस दोहे के अनेक अर्थ हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि मेरी भव बाधा हरो, कि वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। जिनकी परछाई से, जिनके गोरे रंग की परछाई से जो श्री कृष्ण हैं वह हरित कांति के हो जाते हैं, अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। मोर मुकुट की चंद्रकन यों राजत नंद नंद, मनुष्य सी शेखर की अकस, किए शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्रकन यों राजत नंदनंद। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उनका जो मुकुट है वह मोर का मुकुट है और उस पर चंद्रकनु, चंद्रमाएं, चंद्रमा लगे हुए हैं अनेक प्रकार के। राजत नंदन, वह बहुत ही अच्छी तरीके से श्री कृष्ण पर सुशोभित हो रहे हैं। राजत माने सुशोभित हो रहे हैं, नंद नंद माने नंद के पुत्र श्री कृष्ण पर, कि जो श्री कृष्ण के सिर पर जो मुकुट है मोर के पंखों का, उसमें जो चंद्रिकाएं दिखाई देती हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देती हैं, सुंदर हैं, सुशोभित हो रहे हैं वह श्री कृष्ण। और वह किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सतचंद। मनु माने मानो, शशि शेखर, शशि माने चंद्रमा और शेखर माने धारण किए हुए सिर पर, अर्थात चंद्रमा धारण कौन किए हुए होते हैं अपने सिर पर? शंकर जी। तो मानो कामदेव ने शंकर जी से ईर्ष्या के कारण, अकस्माने होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण श्री कृष्ण के
मुकुट पे सैकड़ों चंद्रमाएं सुशोभित कर दी हूँ। अब कामदेव जो है वह शंकर जी से ईर्ष्या क्यों करते हैं? क्योंकि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। उन्होंने जब वह समाधि लगाए हुए थे तो उनकी समाधि में बाधा उत्पन्न की, जिसके कारण कामदेव को शंकर जी ने भस्म कर दिया और तभी से कामदेव शंकर जी से ईर्ष्या करने लगे। तो वह जो श्री कृष्ण हैं उनके मुकुट पर चंद्रमाएं जो हैं वह बहुत अधिक सुशोभित हो रही हैं और इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं मानो कामदेव ने सैकड़ों चंद्रिकाएं श्री जो शंकर जी हैं, शंकर जी की से ईर्ष्या के कारण उन्होंने सप्तमाने सैकड़ों चंद्रमाएं उनके मुकुट पर लगा दी हूं। और शोहत ओढ़े पीतो पटो श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पर आतपो पर्यो प्रभात। शोहत ओढ़े पीतपट, सोहत ओढ़े पीतपटो और श्याम सलोने गात, जो श्री कृष्ण हैं उनके सुकोमल शरीर पर जो पीले रंग के वस्त्र हैं, पीत माने पीले, पटु माने वस्त्र, वह बहुत ही अच्छे से शोभित हो रहे हैं। उनके सुंदर शरीर पर, गात माने होता है शरीर, उनके श्याम वर्ण का जो शरीर है उस पर पीले वस्त्र बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे हैं। और किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं? इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन, प्रभात माने प्रातःकालीन, आतप माने धूप, पर्यो माने पड़ रही हो। जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती हैं, धूप पड़ती है, तब उस समय का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है, वैसे ही श्री कृष्ण के शरीर पर पीले रंग के वस्त्र जो हैं वह बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया सुशोभित हो रहे हैं। अधर धरत हरि के परत ओठड़ीठ पटी जोत हरित वासुकी वांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। आधार माने होठों पर, धरत हरि के परत, जैसे ही श्री कृष्ण हरे रंग की बांसुरी को, हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की बांसुरी को, मुरली को अपने अधरों पर रखते हैं तो क्या होता है? ओठ डीठ पटजोत, और उनके होठों की डीठ माने दृष्टि और पट ज्योत, और उनके वस्त्रों की ज्योति जब उस मुरली पर पड़ती है तब वह हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष की तरह विभिन्न रंगों की हो जाती है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। तो वह हरे रंग की एक रंग वाली बांसुरी जैसे ही श्री कृष्ण के होठों पर श्री कृष्ण उसे रखते हैं अपने अधरों पर, तब वह हरे रंग की बांसुरी जो है उनकी दृष्टि से, उनकी जो दृष्टि पड़ती है होठ की, ओठों की और उनके वस्त्रों की, जैसे ही दृष्टि पड़ती है, ज्योत पड़ती है, तब वह हरे रंग की बांसुरी विभिन्न तरीके, विभिन्न रंगों की तरह इंद्रधनुष के समान, इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग होते हैं उसी प्रकार वह विभिन्न रंगों की हो जाती है एक रंग वाली बांसुरी। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंगो त्यों त्यों ज्वले होए।
कवि कहते हैं कि इस अनुराग से भरे, अनुराग माने प्रेम, इस प्रेम की गति को समझना हर किसी के वश की बात नहीं है। इस मन रूपी प्रेम की गति को समझना, जो मन है हमारा, इसके प्रेम की गति को समझना हर किसी की बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्यामरव, यह मन जो है जैसे जैसे श्री कृष्ण के श्याम रंग में डूबता जाता है। श्री कृष्ण कैसे रंग के थे? श्यामले बताए जाते हैं, काले रंग के बताए जाते हैं। तो ये मन जैसे जैसे श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है, श्री कृष्ण की भक्ति रूपी काले रंग में डूबता है, वैसा ही वैसे वैसे उनका जो मन है वह पवित्र होता जाता है। अर्थात काले रंग में किसी वस्तु को अगर हम डालते हैं तो वह और काली हो जाती है, किंतु जो मन है हमारा, उसको हम जैसे ही श्री कृष्ण के ध्यान में लगाते हैं, भक्ति में लगाते हैं, तो यह मन हमारा और भी ज़्यादा उज्जवल, पवित्र, श्वेत हो जाता है। तब वह मन काला नहीं होता है। श्री कृष्ण की भक्ति में वो शक्ति है कि उनकी भक्ति से यह मन हमारा श्वेत हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इस मन की जो कलुषताएं हैं वह दूर हो जाती हैं। छठा दोहा है कि तौ लगो या मन सदन में, हरियावे के ही बाट, बिकट जटे जो लगो निपट, खुटै न कपट कपाट। कवि कहते हैं कि जब तक जो लगो, तो लगो माने जब तक, या मन सदन में, इस मन रूपी घर में, सदन माने घर, महल, जब तक इस मन रूपी घर में जो हरि हैं वह किस रास्ते से आवे, किस रास्ते से आए, कहीं बाट, किस रास्ते से आए, क्योंकि ये मन रूपी जो घर है वह क्या है? विकट जटे, विकट तरीके से, दृढ़तापूर्ण, बहुत मजबूती से जड़ा हुआ है, बंद है अनेक प्रकार की बुराइयों से। छल कपट रूपी जो किवाड़े हैं वह छल कपट रूपी किवाड़ों से यह मन जो है वह बंद है, दृढ़ता से, मजबूती से। हाँ, तो जब तक इस मन रूपी घर में परमात्मा नहीं आएंगे, किस रास्ते से आए? अर्थात यह जो मन रूपी किवाड़े हैं हमारी, कपट कपाट, कपट माने छल, छल रूपी, जब तक हम अपने दरवाजे को नहीं खोलेंगे तब तक परमात्मा हमारे मन में, हमारे मन रूपी महल में किस प्रकार आएंगे? अर्थात वह प्रवेश जब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे अंदर छल कपट रहेगा। जगत जनायो जहि सकलो, सो हरि जान्यो नाय, ज्यों आँखें सब देखिए, आँख ना देखी जाए। कवि कहते हैं कि जिस परमात्मा ने संसार की रचना की है, जगत जनायो, जगत को जना है, रचना की है संपूर्ण संसार की, सकल माने संपूर्ण, सो हरि जान्यो नाय, उस हरि को ही हम नहीं जानते हैं, नहीं जान पाए। तो यह तो ऐसा ही हुआ जैसे ज्यों आँखें नो सब देखिए, जो हम अपनी आँखें हैं इनसे सब कुछ देख लेते हैं, किंतु अपनी आँखों से, अपनी आँखों को, अपने नेत्रों को नहीं देख पाते, क्योंकि जिस परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है, हम सभी लोगों का निर्माण किया है, हम उसी को नहीं पहचान पाए। तो यह तो ऐसा ही हुआ जैसे आँखों से हम सबको देख लेते हैं लेकिन अपनी आँखों से स्वयं अपनी आँखों को नहीं देख पाते। ऐसा ही हुआ ना। जप माला छापा तिलक, शरह न एक हुकाम,
मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जप माला छापा तिलक, जो लोग दिखावे के लिए जप करते हैं, विभिन्न प्रकार की मालाएं पहनते हैं अपने गले में और लंबे लंबे तिलक छापे लगाते हैं, इनसे एक भी काम सिद्ध नहीं होता। सरह न एको काम, एक भी काम सिद्ध नहीं होता। मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। जब तक हमारा मन कच्चा है, हमारा मन पवित्र नहीं है, तब तक परमात्मा हमें प्राप्त नहीं हो सकते। परमात्मा कहीं भटकते नहीं हैं। परमात्मा तो मानव की सच्ची सेवा में ही झलकते हैं, क्योंकि जब हमारा सच्चा मन होगा, पवित्र मन होगा, तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारा मन विभिन्न प्रकार की बुराइयों में फंसा हुआ है, तब तक हम दिखावे से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि दिखावे से तो दुनिया के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा तो हमारी अच्छी नियत, अच्छे मन से ही प्रसन्न होंगे। धन्यवाद छात्रों। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।